लाए हो स्टार्ट सर स्टार्ट हमने जो आपको आज एप्लीकेशन दी वो इसलिए दी है कि हमने आज पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करना है। तो आज हमारे लीडर्स कुछ तो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ कैंपेनिंग में, तो इसलिए मैं अपने स्पोक्समैन के साथ अकेले यहाँ आकर आपके सामने रिलीज करूँगा। तो ये हमारी जो है ढाका चुप दे वहाँ तो छोड़ के तो डिग्निटी एंड डेवलपमेंट के मौजूद से थैंक यू सर तो कुछ चीज़ें मैं मोटा मोटा, वैसे तो आपको मिलेगी, ये बुकलेट मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी। इसमें हमने मेरी तरफ से फॉरवर्ड अबाउट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, कैसे 2019 के बाद हमें डिसएम्पावर किया गया बेटा आप प्लीज चुप करना, अगर नहीं है बंद कर वही हाउ फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट politically empowered state in the country we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A, और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, उनको कैसे एक म्यूटेड बाईस्टैंडर बना के रखा गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया। उसमें हमने पूरा लिखा है, हमने लिखा है कि we will fight for the restoration of Article 370, Article 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we'll have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि conflicts per se resolvable नहीं होते। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए solutions की कोई dearth नहीं है। It's the lack of leadership. It's the lack of statesmanship, especially in India and Pakistan. The day 2 statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक leadership नहीं होगी, resolve नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल का जिसका सबसे बड़ा जो impact है, negative impact, ये lack of leadership की तरफ। So this is the resolution which we will resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into the rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue. मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सजा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशियल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, they will probably die in jail. So we can't totally forget about a huge section of people who are rotting in jail. फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो एडवर्स दी जाती। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ,
नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट निकलवाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीर? और इसमें जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है कश्मीर पर, जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है। फिर जो डेमोलिशन या जो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम। जहां बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, आप लें। लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठे, उसका जो डिमोलिशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं, गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना। वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका हमने लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम। द गवर्नमेंट ओज इट टू देम। गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट। सो वी बिलीव इट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहां बैठे हुए हैं। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं, फिर जो ड्रैकोनियन लॉज है, पीएसए, अदर थिंग्स, दोज वी बिलीव they should never have been part of a civilized society. They should never ever have been here in the first place. और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया, we believe that they needs to be decriminalized. और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, यू कांट पनिश देम फॉर ऑल देयर लाइव्स। देयर इज अ लिमिट टू पनिशमेंट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन। वी सीरियसली बिलीव दैट वी शुड ट्राई एंड रीइंटीग्रेट देम so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. So फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. So we believe that the concept of reintegration of these ex-combatants into the civil life, the government will have to facilitate that. Baki promises on employment, on electricity, on social welfare payments. We believe social welfare payments are a matter of right. They are not a matter of charity. So we believe, and हम चाहते हैं कि ये लिंक होना चाहिए। जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तनख्वाहें बढ़ती हैं, जो हम सोशल वेलफेयर पेमेंट्स देते हैं, दे शुड बी लिंक। इस जमाने में वो कैंडल्स के नीचे हमारे बच्चे ना पड़े। We think they should be given free of cost to every household beyond a certain threshold. जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनके बगैर सबको घर घर ये फ्री मिलना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट है, बाकी आप खुद देख लें। हमने चाहे वो आपकी पार्टी हो, आवामी इत्तेहाद की पार्टी हो, या जमात के कुछ लोगों को यूनाइट करने की, ताकि एक अच्छा अमलगम बने। तो यार मुझे एक चीज बताओ, आप ये भी मुझसे पूछ सकते थे कि देवेंद्र राणा ने एक बयान दिया है, Don't come here and become an agent of a political party. Don't start it again. मैं आज इतनी देर बाद आया हूं, मैं अपने लोगों के पास वोट डालने जा रहा हूं। ये क्या चीज है? आपने और देवेंद्र राणा का क्यों नहीं पूछा? नहीं, आपने क्वेश्चन सुना नहीं, आपने क्वेश्चन सुना नहीं पूरा। जो आपने मैनिफेस्टो में बात की है, मैनिफेस्टो में बात की है, जिन्होंने गन उठाया है उनको हमेशा सजा नहीं देनी चाहिए, तो मौका देना चाहिए। जितना आप करें, मौका देना चाहिए। जो आपने करना था पिछली बार आपने किया। मैं बोल रहा हूं, हैव द गट्स, गो एंड आस्क उमर अब्दुल्ला What did Devendra Rana say? Because 2019 में हंदवारा के बड़े जलसे में मैंने exactly same बातें बोली। तब जब आपने उसको पूछा, उसने बोला ऐसे। अब उसका जो करीबी साथी है उसको एक्यूज कर रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। He has to answer. Why don't you go and ask him? And why doesn't he answer? Why is he keeping quiet? If it is true that in 2014 he fought on an election to keep BJP out, then he was having negotiations with them. It's a serious matter. The people need to know. And don't paint everybody as brothers. जमात इस्लामी को करोगे? Where do you get the moral courage? मेरा उनसे हमेशा झगड़ा रहा है और रहेगा. All the times to come. They voted against me in parliament.
But do you know how many people have died? How many of them are in jail even today? उनकी सारी तंजीम जेल में है और आप उठे हो कि जी उमर अब्दुल्ला ने बोला वो बीजेपी है इसलिए वो बीजेपी है। आपके जो मैनिफेस्टो में एक अच्छी बात आपने उठाया ना, आपने शायद इसको गलत तरीके से ले लिया। आपने कहा कि जिन्होंने भी गन उठाया उनको हमेशा हम सजा नहीं दे सकते हैं, अगर कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहेगा उनको मौका मिलना चाहिए। तो बीजेपी उनको कह रहा है ये कैंडिडेट्स है, प्रॉक्सी वाइज। यार डोंट, व्हाई आर यू कॉलिंग देम प्रॉक्सीज? देयर आर at least 5,000-6,000 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू देम। मुझे एक चीज बताओ, आप जेल गए हो? इंट्रोगेशन खाया कभी? कभी नहीं ना किया। Then how do you sit on a moral judgment for someone जिनके 5-6 हजार आदमी ग्रेव्स में, जिनके इस वक्त 1,000-2,000 आदमी ग्रेव्स में? शर्म नाम की भी तो कोई चीज है ना, खुद तो आप करते नहीं हो। अब जो कोई कश्मीरी वहां करता है उसको लेबल करते हो। Are you telling me that anybody who enters mainstream space is a collaborator? Is this what you are saying? आप मुझे बताओ, इंडिपेंडेंस को भी आप कोलैबोरेटर बना रहे हो। आप बोल रहे हो इंजीनियर भी कोलैबोरेटर है, जमात भी कोलैबोरेटर है, सब कोलैबोरेटर है। तो क्या वो उमर अब्दुल्ला साहब आप फिर वही खुद एक कैंडिडेट एनसी का उठाएं, दूसरा भी एनसी का ही उठे, वो आपस में ही खेले, बाकी सब कोलैबोरेटर्स बाहर जाएंगे। हम भी तो कह रहे हैं हर किसी का हक है। हाँ, तो वी आर नॉट सेइंग दैट। So that's why do you see your party and yourself after recently held, There was a setback. So you're taking, you're contesting from the same place again. Do you have those fears that you will lose again with engineer or somebody else there? In my Handwara, I was leading by 9,000. But still you were so much, accurate. You were saying you will But win. just can you answer me? For your kind information, Jalandhar was won by Congress. Right? Jalandhar Parliament seat was won by Congress, and I think the poll was held on 20th of May or whatever. Jalandhar Assembly segment. Congress was at, I think, second place. First place was BJP. BJP got 45,000. Second place was Congress. I think they got 40. Numbers might be wrong. Third place was Aam Aadmi Party. They got 18,000. एक महीने के बाद बाई इलेक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी ने 52 लिए, बीजेपी 18 पर आई और कांग्रेस 15 पर आई। सो बेटा, ये जो इलेक्शंस होते हैं या वोटिंग ट्रेंड्स होती है, दे आर नॉट फॉर ऑल टाइम्स। But do you have apprehensions? No, why should I? Sajjad Saab, how do you react that Ram Madhav yesterday alleged to National Conference and Congress and PDP also, they are using formal militants for their elections and to win the seats from different positions? Ram Madhav is not a child. Yeah. Ram Madhav knows that there is 99.9% Muslims here, and BJP is seen as an anti-Muslim party. His statements are there to benefit PDP and NC. I will pay him 1 lakh rupees per statement. मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट रोज दे। मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या वो बच्चे हैं? These statements are meant to maintain status quo. ये सब झूठ है, जो आपको दिख रहा है वो नहीं है। इनके पास सरकार है, अगर कोई ऐसी चीज है तो एक्शन ले। Every day जो इनका बयान होता है is meant to help, nothing else. I see a total, because पंचिंग बैग्स तो हैं, इंडिपेंडेंस भी पंचिंग बैग्स। आप ये देख लीजिए, जितने भी एक्स सेपरेटिस्ट, जितने भी वो लोग हैं जो जेलों में गए हैं, उनको आज ब्रांड किया जा रहा है। इंडिपेंडेंस हैं, जेल गए हैं, ब्रांड कर दो। सजाद लोन है, जेल में रहा है, बाप सेपरेटिस्ट था, ब्रांड कर दो। जमात इस्लामिया है, ब्रांड कर दो। बाकी कोई ताकतें हैं, ब्रांड कर दो। जो ये दो हैं, जो उम्र भर मेन स्ट्रीम थे, जिन्होंने जेल डालवाने में, कत्ल करवाने में हर जगह रोल लिया है, ये दो बड़े दूध के धुले हुए साफ लोग हैं। और रोज बीजेपी देखती है कि ये जी मिलिटेंट है, ये जी वो है। राम माधव जी ने तो ये बयान 2014 में भी दिए थे रिगार्डिंग पीडीपी, एंड देन ही सैट विद देम। डिड ही नॉट मेक अ गवर्नमेंट विद देम? सो दिस आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी दैट अब हम क्या करें, वी कांट डू एनीथिंग। दे हैव मेड अ थिंग। वो सवेरे रोज बयान देते हैं, वो रात को फोन करते हैं, अंकल जी कल एक और बयान होगा। अब हम किसको बोले? एवरी डे दे आर इशूइंग ए स्टेटमेंट। एंड सी हाउ अ सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। जो भी कोई विक्टिम साइड से है, जो ही वो जाता है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, ही इज डब्ड एज अ कोलैबोरेटर। नो, हु कुड हैव एवर रुको सवाल आज दैट्स द जमात इस्लामिया, जिसके सबसे ज्यादा लोग चाहिए, उनको आप वो भी बन गए। ये कितना है इसका? दिस इज द लिमिट, दिस इज सजाद साहब, स्ट्रेचिंग द लिमिट। सजाद साहब, कल गांधरवाल में थे उमर अब्दुल्ला साहब, वहाँ पे उन्होंने टोपी उतारी और हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट की लोगों को, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है।
तो आप इसको इमोशनल कार्ड देख रहे हैं क्या? कैसे तो मैं देखते हैं? देखता हूँ demolishing of Kashmiri language. It should do it. Top should टोपा. जिस दिन वो टू इट बोलेगा उस दिन मैं उसको कश्मीरी मानूंगा. टोपा. सर कोशिश तो की ना कश्मीरी. क्या? कश्मीरी की काम छोड़ दें. सर आप कैसे पॉलिटिकली आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं जो कंप्लीट करना है. सजाद साहब, आप उस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? आप लैंग्वेज को साइड में छोड़े. It is his sweet wish what he wants to do. I just hope all of us, including you, are as humble after you. सर ऐसा पारिवारिक राजनीति देखी जा रही है इस बार जवाब फिर से दे, कहीं जो है एक पारिवारिक फैमिली पॉलिटिक्स वहाँ पर बाप एक जगह बेटे चलो एग्रेशन को हम लोग हिंदी में हिंदी चला है, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ सर. ये मसला है कि ये देखा जा रहा है कि इस बार जहाँ बाप इलेक्शन लड़ रहा था दूसरी जगह उसका बेटा वही देखा जा रहा है. सर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पूरा सर. ये काट रहे सवाल जवाब प्लीज सर. क्या? जो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी Beta, टोपी. why should I do on something? There is a theatrical act that is. Why should I act on it? Thank you. मैं should top yok kuruna part. We are on top जो मैं की है वहाँ पर. सर फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में पूछा था मैं. इस बार भी देखा जाए नेशनल कांग्रेस के 4 ऐसे विधायक हैं उन्होंने अपने See, I will tell you one thing. That you can debar somebody because he is someone's son is bad. But that you will be in politics only because you are somebody's son, that is equally bad. So, but I don't want to make it a electoral debate because हर एक यहाँ बोलता है फैमिली पॉलिटिक्स. जब अपना टाइम आता है तो बच्चों को लेकर आता है. Sir, you two have mentioned stakes. मैंने कब बोला? साइड मैंने कब बोला? I have never said that. Thank you, sir. सवाल का सजा साहब. बात बता दूं, मैं ऐसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि प्लीज डोंट कम एंड क्वेश्चन अस विद प्रीकंसीव्ड नोशंस. बी फेयर. That is the least people of J&K deserve, that we have a free and fair media who fearlessly ask questions to everyone. Right? मैं हूँ, आप बिल्कुल मेरे से खुश कहते हैं आप. लेकिन साथी बाकी को भी You have to ask everybody. You can't just ask us. That is something which we don't comment. सजाद साहब, जो अपनी जगह, क्योंकि एक अच्छे काम को अगर इंसान कोई साथ देना चाहते हैं या आपको किसी का साथ देना पड़े, मुझे नहीं लगता आप भी हिचकिचाएगी. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कल जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया ये जो कोalition हुई है कांग्रेस और एनसी के दरमियान, एक मजबूरी है एक सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, उन्होंने कहा ये मजबूरी नहीं है, ये जरूरत है सबको इकट्ठा चलने की. जो जैसे मैनिफेस्टो में है अपना वकालत, अपना 370 इकट्ठा होता है वो तो जमात जो पिछले 20 साल से जेलों में है, 30 साल में, वो इसका हिस्सा नहीं है. इंडिपेंडेंस जो है वो भी इसका हिस्सा नहीं है. सो दे एंड देम गेट टुगेदर. वाज़न्ट ये जो ये पार्टियां वर दे नॉट एट द फोरफ्रंट. आप क्यों नहीं पूछते उसको, जनाब आपके टाइम में तो इतना कत्ल गारत हुआ है. और बाय द वे मुझे आप ये बताइए, क्या जरूरत था? क्या ये था कि लोगों के दिमागों में एक शक हो गया था जब फारूक साहब को क्लीन चिट मिली? बिकॉज 2 ही क्लीन चिटें मिली, एक अजीत पवार को क्लीन चिट मिली और फारूक अब्दुल्ला साहब को क्लीन चिट मिली. अब आप ही मुझे बताइए, अजीत पवार साहब की क्लीन चिट में और फारूक अब्दुल्ला साहब की क्लीन चिट में क्या फर्क? सर एक सवाल इसके ये सवाल तो किसी ने पूछा नहीं मुझसे. सर मैं पूछूंगा सर. आप बताइए कि फारूक साहब को तो केस एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, ये अलग एक पेटिशन थी कि In before ED election, और before CBI ने elections, look, I will tell you, if you listen to them, then there is no judiciary as per them. इस बीजेपी के टाइम में, to be very honest with you, जो यहाँ ऑपरेशन है बीजेपी का, जो यहाँ एग्रेशन है बीजेपी का, जो मस्कुलर पॉलिसी है, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि ठीक इलेक्शन से पहले क्लीन चिट. लेकिन सर वो क्लीन चिट नहीं है, वो ईडी और सीबीआई के बीच में था कि ट्राई मेकिंग वोटर्स अंडरस्टैंड. सर मैं सवाल पूछूं? सर पहले 3 एक्स सीएम जो है जम्मू कश्मीर के वो मैदान में नहीं है. गुलाम नबी आजाद भी नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी नहीं है. आपको क्या लगता है क्यों वो मैदान में नहीं है? पहला सवाल. सर दूसरा सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि आपने आर्टिकल 370 35A को लेके कहा था जब लोकसभा इलेक्शंस थे, तो एनसी वालों के पास रोड मैप क्या है? वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं. इन्होंने सही कहा, वो लोगों को झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं. वो आर्टिकल को वापस कैसे लाएंगे? सेंटर भी यही कह रहा है कि उसको तो हम दफना चुके हैं. आपके पास क्या रोड मैप है? मेरा है, अगर कोई रेजोल्यूशन होता है असेंबली में, we will support. नहीं कोई डालता है, we will bring. One, that is just a moral thing. That won't get it back. Because आएगा वापस पार्लियामेंट, यहाँ वापस नहीं आता. फिर दूसरा ये है कि इसके जो पार्ट लाइक 35A,
35A can be partially restored if we get statehood. उसका कुछ हिस्से जो है यहाँ हम असेंबली में भी पास कर सकते हैं, जैसे हिमाचल में पास किया। फिर बचता है 370. That, to be very honest with you, we will have to all together agitate. कि a day should come where we should all agitate as a part of federal solution. प्रॉब्लम है नाम में, इन्होंने इस आर्टिकल 370 को इतना बदनाम करके रखा है कि एवरी नॉर्मल अनसस्पेक्टिंग इंडियन थिंक्स कि शायद ये कोई मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ चाल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फेडरल अरेंजमेंट है, एक फेडरल सोल्यूशन है, वो काफी प्रोविंसेस के साथ दुनिया के हर मुल्क पिछले 200 साल से ऐसे अरेंजमेंट्स आए हुए हैं। सो आई बिलीव दैट एज इंडियन डेमोक्रेसी इवॉल्व्स, द डे विल कम when we will have a federal solution at par with Article